इंटरनेट आजकल के दौर में जिंदगी की एक बुनियादी जरूरत बन चुका है। चाहे फिर वो तालीम हो, तहकीक हो, कारोबार हो या तफरीह, इंटरनेट के बगैर जैसे सब कुछ रुक सा जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान जैसे एटमी ताकत रखने वाले मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार और मियार अभी भी तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले कई गुना पीछे है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों आज की इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में कि आखिर पाकिस्तान में इंटरनेट सिस्टम इतना सुस्त क्यों है, बेसिकली इसके पीछे क्या क्या वजूहात है और उस सुस्त और कमज़ोर इंटरनेट ने आम लोगों, तलबा और नौजवानों की ज़िंदगी पर क्या क्या असरात मरतब कर डाले हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। अगर आप पाकिस्तान के किसी छोटे शहर या फिर बड़े गांव में चले जाए तो इंटरनेट की सिग्नल आप लोगों को अक्सर औकात ए या फिर एस पर पस नजर आते हैं। मोबाइल डेटा कभी चलता है तो कभी रुक जाता है। यूट्यूब वीडियोस बार बार बफर करती रहती है। बेसिकली ये वो मसाइल है जिनका सामना लाखों पाकिस्तानी रोज करते हैं, खासतौर पर KPK, बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध जैसे इलाकों में। अब इस बार तक तो दोस्तों आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया तो हो चुका होगा कि बेसिकली इन इलाकों या फिर इन जगहों पर इंटरनेट की स्पीड काफ़ी लो है। लेकिन अभी भी दोस्तों आप लोगों को ये नहीं पता कि आखिर है किस वजह से। सो लेट्स जंप इनटू दिस वीडियो। फर्स्ट आंसर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। पाकिस्तान में इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होने वाली फाइबर ऑप्टिक अभी भी ज़्यादातर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक ही मौजूद है। छोटे इलाकों में या तो पुराना सिस्टम चल रहा है या फिर बिल्कुल भी नेटवर्क सिस्टम नहीं है। मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, हो सके तो इस न्यूज़ आर्टिकल को आप खुद भी पढ़कर देख सकते हो। दूसरा जवाब, सियासी और इंतजामी गफलत। हुकूमतों ने कभी भी इंटरनेट को तरजीही बुनियादों पर तरक्की नहीं दी। बजट और पॉलिसीज दोनों ही सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक ही महदूद रहती है। गांव और पसमानदा इलाकों को हमेशा ही दोस्तों यहाँ पर नजरअंदाज रखा गया, जैसा कि इन इलाकों का कोई अता पता भी ना हो। थर्ड आंसर, कम सरमायाकारी। इंफ्रास्ट्रक्चर और सियासी गफलत के बाद ये तीसरी और सबसे बड़ी वजह यह भी है कि गैर मुल्की कंपनी के लिए अपने पाकिस्तान का इंटरनेट सिस्टम बिल्कुल भी पुरकशन नहीं समझा जाता। वजह यह दोस्त कि यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम की कमी, बिजली और सिक्योरिटी के मसाइल सरमायाकारी को रोकते हैं। अब ये सुनकर दोस्त आप गुस्सा मत हो जाना कि फिर तो यहाँ पर जोंग, टेलीनॉर, PTCL जैसी बड़ी बड़ी कंपनी भी तो वर्क करती है। बेसिकली वो क्यों छोड़कर नहीं चली जाती अपने पाकिस्तान के इंटरनेट सिस्टम को। तो देखो दोस्त, अगर की जिंदगी रहे तो कभी बाद में फुली डिटेल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा कि आखिर क्यों ये कंपनियां अपने पाकिस्तान को नहीं छोड़कर चली जाती। तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं दोस्त और बढ़ते अपने नेक्स्ट आंसर पर। फोर्थ आंसर, टेलीकॉम कंपनी की मुनाफा पसंदी। ज्यादातर कंपनियां दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपनी आमदन बनाने पर फोकस करती है, सार्फिन की मेयार पर नहीं। यही वजह है दोस्त कि नेट पैकेजेस तो दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन सर्विसेज अभी भी बेहतर नहीं हो रही। चैप्टर 5, गैर मुस्तकम बिजली निज़ाम। बिजली के बार बार आने जाने से दोस्तों नेटवर्क टावर बंद हो जाते हैं और नतीजा यही निकलता है सुस्त या फिर कटा हुआ इंटरनेट कनेक्शन। अब यहाँ पर इस एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि मान लो दोस्त बिजली नहीं है। जब बिजली नहीं दोस्तों तो नेटवर्क टावर भी नहीं चलेंगे। अब जब दोस्तों नेटवर्क टावर नहीं चलेंगे तो जाहिर सी बात है नेटवर्क सिग्नल भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। अब जब दोस्तों नेटवर्क सिग्नल प्रोड्यूस नहीं होंगे तो आप तक इंटरनेट सिग्नल पहुंचेंगे कैसे। सिक्स्थ आंसर, सरकारी मुदाखलत और सेंसरशिप। बाज़ औक़ात दोस्तों हुकूमत मजहबी या फिर सिक्योरिटी वजूहात की बना पर इंटरनेट को आर्जी तौर पर बंद कर देती है, जिससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम सारिफ को ही पहुंचता है। चैप्टर 3, नौजवानों पर असरात। पाकिस्तान का नौजवान तबका इस चीज़ से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पर फिर से आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भला इस चीज़ से अपने पाकिस्तान का नौजवान किस तरीके से मुतासर हो सकता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये रहा इसका पहला जवाब, ऑनलाइन एजुकेशन। कोविड के बाद दोस्तों जब तालीम ऑनलाइन शुरू हुई तो हज़ारों तलबा इंटरनेट कनेक्शन ना होने की वजह से ऑनलाइन क्लास से महरूम रहे। दूसरा जवाब, डिजिटल एंड फ्रीलांसिंग रोजगार। दुनिया भर के नौजवान दोस्तों फ्रीलांस के जरिए लाखों कमा रहे हैं, मगर पाकिस्तान में सुस्त नेटवर्क की वजह से नौजवान अपनी सलाहियतें जाहिर नहीं कर पाते और फ्रीलांस अर्निंग और ऑनलाइन अर्निंग जैसे शोबों से महरूम रह जाते हैं।
थर्ड आंसर, गेमिंग और टेक्नोलॉजी। ई स्पोर्ट्स और गेम डेवलपमेंट जैसे शोबे अपने पाकिस्तान में तरक्की नहीं कर पा रहे। वजह यह है दोस्त कि ऐसे शोबों को चलाने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत होती है, जबकि अपने पाकिस्तान में इंटरनेट कनेक्शन गैर मुस्तकम है। फोर्थ आंसर, ज़हनी दबाव। मुसलसल कनेक्शन टूटने से तलबा, वर्कर्स और यूट्यूबर्स में ज़हनी दबाव, गुस्सा और मायूसी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर दोस्त आप ये खुद ही सोच कर देखो कि आप एक गेमर हो और गेम खेलते वक्त आपका स्कोर बहुत हाई लेवल पर है, लेकिन बीच गेम खेलने के दौरान ही आपके नेटवर्क सिग्नल लॉस हो जाते हैं और आप सबसे पीछे रह जाते हो और वो गेम हार जाते हो। आप ये खुद ही सोच कर देखो आपको कितना गुस्सा आएगा। या फिर दूसरी तरफ आप एक स्टूडेंट हो और सर बोलते हैं कि आज की ये ऑनलाइन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सूरत में इस ऑनलाइन क्लास को मिस मत कर देना, और आप शाम को सारे के सारे काम छोड़कर उस ऑनलाइन क्लास को अटेंड करने बैठ जाते हो, लेकिन बीच ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के दौरान ही आपके नेटवर्क सिग्नल लॉस हो जाते हैं और बस सिर्फ और सिर्फ 2-3 मिनटों के बाद ही आप वो इम्पोर्टेंट ऑनलाइन क्लास मिस कर देते हो। आप ये खुद ही सोच कर देखो आपको कितना गुस्सा आएगा। चैप्टर 4, बैन-उल-अक़वामी मुआवजा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बैन-उल-अक़वामी मुआवजा करने वाले हैं अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ। अगर कि दोस्तों हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत को देखें तो वहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान से इंटरनेट की स्पीड कई गुना बेहतर है। भारत ने दोस्तों 4G के बाद 5G भी लॉन्च कर दिया है, जबकि अपने पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में अभी भी 2G या फिर 3G पर ही वर्क चल रहा है। ये फ़र्क दोस्तों सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजीज़ का नहीं बल्कि ये फ़र्क है दोस्तों विजन का। भारत ने दोस्तों अपने IT सेक्टर को मजबूत बनाया, जबकि पाकिस्तान अभी भी ब्यूरोक्रेसीज या फिर पॉलिसी जैसे खामी में फंसा हुआ है। चैप्टर 5, आम लोगों की कहानियाँ। मसलन लकी मरद का एक नौजवान जो कि यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है, वो कहता है कि मुझको यूट्यूब वीडियोस अपलोड करने में कभी कभार 2 से 3 या फिर 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ पेशावर की एक तलबा है जो कि कहती है कि इसी सुस्त नेटवर्क की वजह से वो कई बार अपना इम्पोर्टेंट ऑनलाइन क्लास मिस कर चुकी है। ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की कहानी नहीं बल्कि ये अपने लाखों पाकिस्तानियों की हकीकत है। चैप्टर 6, सिक्योरिटी और प्राइवेसी के मसाइल। पाकिस्तान में सुस्त इंटरनेट के साथ साथ डेटा प्राइवेसी का निज़ाम भी बेहद कमज़ोर है। अक्सर सारिफिन की मोबाइल पैकेजेस खुद ब खुद कट जाते हैं या फिर नेटवर्क सर्विसेज ही बंद हो जाती है। गैर महफूज वेबसाइट्स और जेली ऐप्स अक्सर सारिफिन के ज़ाती डेटा को ख़तरे में डाल रही है, जबकि इस हवाले से हुकूमती पॉलिसीज़ बहुत कमज़ोर है। चैप्टर 7, उम्मीद की किरण बेहतरी की कोशिश। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हुकूमत हाथों पर हाथ धरे सिर्फ और सिर्फ तमाशे देख रही है। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। चंद सालों में कुछ मुस्बत इक़दामात भी सामने आए हैं। पाकिस्तान में दोस्तों फाइबर नेटवर्क का दायरा वसी हो रहा है। PTA ने चंद कंपनियों पर जुर्माने लगाकर मियार बेहतर बनाने की कोशिश की है। हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत लाखों नौजवानों को ऑनलाइन मौके देने का वादा किया है, लेकिन अभी भी दोस्तों ये सफ़र बहुत तवील है। जब तक गांव, कस्बे और छोटे इलाके बराबर के नेटवर्क हासिल नहीं कर लेते, तब तक दोस्तों डिजिटल तरक्की नामुमकिन रहेगी। अब यहाँ पर दोस्तों लास्ट में जाते जाते 2-3 बातें कहना चाहूँगा। अपने पाकिस्तान के नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से सुस्त इंटरनेट सिस्टम इस सलाहियत को दबा रहा है। अब वक्त आ गया है दोस्तों कि हुकूमत, टेलीकॉम कंपनियां और अवाम मिलकर इस जाल से निकलने की कोशिश करें। तेज़, सस्ता और काबिल एतमाद इंटरनेट न सिर्फ एक सहूलत है बल्कि ये अपने रोशन पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बुनियाद भी है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर कि हम लोगों ने अपने पाकिस्तान को एक डिजिटल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है तो सबसे पहले दोस्तों इस इंटरनेट के अंधेरे से निकलना होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं समीर मर दोस्तों पिछले बहुत से महीनों से आप लोग भाई इमेजिन भी नहीं कर सकते कि पिछले कितने टाइम से इसी डॉक्यूमेंट्री को बनाने के चक्कर में भाई पड़ा हुआ हूँ। बट आज अब दोस्तों भाई इस डॉक्यूमेंट्री को मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन आज दोस्तों मैंने इस डॉक्यूमेंट्री को कंप्लीट कर दिया है और फाइनल दोस्तों आप लोग इस वीडियो को भाई अभी यूट्यूब पर देख रहे हो।
तो आप लोगों से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर क्या आपने इस वीडियो को इस पार्ट तक देख लिया है, तो भाई आजकल के डेट में यूट्यूब पर काफ़ी कम लोग होते हैं जो कि इस पार्ट तक वीडियो को देखते हैं, यानी कि इन तक वीडियो को वॉच करते हैं। तो आप लोगों से दोस्तों बस हमारी यही गुजारिश होगी कि इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाओ, ताकि मैं समीर मर्द आप लोगों के लिए ऐसी बेस्ट इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज बनाता रहूँ। तो हाँ फ्रेंड, जाते जाते दुआ में याद रखना, मैं समीर मर्द मिलूंगा आप लोगों से किसी दूसरी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए वस्सलाम।